नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जितनी रचनाएं हैं उनमें से बहुत सारी रचनाओं के बारे में आप जानते होंगे, और कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर जो स्कूल कॉलेज से बाहर आ गए तो कौन नहीं पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। कुछ कुछ कहानियाँ तो ऐसी थीं जिनको पढ़ने के बाद आँख से आंसू मतलब अनायास ही टपकने लगते थे। लगता था कि वो कहानी हमारे आंखों के सामने सामने घट रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, कफन आदि किसकी कहानियाँ हैं, तो आप झट से जवाब देंगे कि मुंशी प्रेमचंद। अपने 56 वर्ष के लघु जीवन काल में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कुल 299 कहानियाँ उन्होंने लिखी। कितनी? 299। ये सभी कहानियों को विगत जितनी भी सरकारें हुई आज़ादी के बाद अपने पाठ्यक्रम में डाला। विशेषकर भाईचारे का संदेश देती ईदगाह। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जिसको कि लगता है कि जितने भी सरकारी स्कूल है, आजकल तो प्राइवेट स्कूल के पास बहुत सारी पब्लिकेशंस हो गई हैं, तो वो कहानियों को थोड़ा मोड़ा बाबा ब्लैक शिप, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल की कहानी सब आ गई है ज़्यादा। एंड तब वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन बचपन काल खंड को देखें तो करीब करीब जितने भी सरकारी स्कूल थे वहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जरूर होती थी। परंतु अब से मैं पूछूं कि जिहाद किसकी कहानी है? जिहाद, हाँ भाई, मैं उसी जिहाद की बात कर रहा हूँ। जिहाद जिसके लिए आजकल लोग बोलते हैं ना, गजवा हिंद करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात लोग करते हैं। मतलब इंटायर वर्ल्ड हैज़ टू बी मेड, और इसको बोले इंटायर वर्ल्ड हैज़ टू बी इनलाइटेंड थ्रू द sword ऑफ जिहाद, और बाय इनलाइटेंड बाय राइज ऑफ इस्लाम और कन्वर्टिंग एवरीवन टू इस्लाम। ये फीलिंग है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिहाद किसने लिखा? तो आपने कभी सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना। तब अवश्य ही आप नहीं बता पाएंगे यदि आपको पाठ्यक्रम से अलग कहानियां पढ़ने का शौक नहीं था या है। क्योंकि पाठ्यक्रम की जितनी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की, 2-4-10 कहानियों के बारे में जो बहुत ही चर्चित है, सबको कुछ न कुछ पता है। जैसे मैं हुआ था पहली बार मैंने इस कहानी को पढ़ा था। आश्चर्य बात यह है कि जिस तरह सुनियोजित तरीके से इस्लाम की बखिया उधेड़ती, इस्लाम के अत्याचार के सामने डरपोक हिंदू युवक की कायरता और एक अन्य वीर हिंदू युवक एवं युवती की निर्भीकता दिखाई, कहानी को गुप्त बना दिया गया। ऐसे तो हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारी कहानियों को गुप्त बना दिया गया। गुप्त बनाने के पीछे क्या रहस्य था, क्या सोची समझी चाल थी, अब मोदी जी के आने के बाद पता चल रहा है। कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि 2014 वॉज, जैसे बोलते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज 1757, सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विच वी फाइनली वॉन, दैट वॉज द ईयर 1947। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन मैं कतई इस बात को विश्वास नहीं करता कि मुझे आज़ादी मिली 1947 में। हाँ, आज़ादी नहीं मिल के एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर जरूर हुई 1947 में। और 1947 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या सोच थी, खासकर हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में।
हम लोग को तब तक नहीं पता चला जब तक कि 2014 तक हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ नहीं ली। 2014 के बाद से कुछ कुछ कहानियों का क्या बोलता है पर्दाफाश शुरू हुआ। कहानियों की बात कर रहा हूं मैं। कहानियां वो होती है जो कि एक होता है रियलिटी, एक होता है फिक्शन। तो हमारे भारतवर्ष में जितनी भी सच्चाई हुई उसको फिक्शनल तरीके से बताया गया, नैरेटेड इन ए फिक्शनल मैनर। ऐसे जो सत्य बातें थी उसको एक इस तरह से आवरण देके उसको बताया गया। लेकिन क्या सारी कहानियों को बताया गया? नहीं। स्कोर्स ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ इट, दैट वाज नॉट टोल्ड टू द मासेस। जनता से वो बातें छुपा के रखी गई। क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाज पर आने वाले संकट को उन्होंने 85 से 90 साल पहले, 85 से 90 वर्ष पहले ही उन्होंने भाप लिया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि जिहाद का मतलब एक ही होता है, फाइट फॉर द माइट। और व्हाट दे कंसिडर माइट? इस्लाम। फाइट टू क्रिएट इस्लामिक स्टेट। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के जीवन काल में 2 फेज थे। एक फेज था हिजरी के पहले, हिजरी हीरा के पहले, और एक बाद का। प्रोफेट मोहम्मद वाज वेरी वीक। मोहम्मद साहब काफ़ी कमज़ोर थे जब तक कि वो मक्का में थे। और एक तरह से कहा जाए कि हिजरी हीरा मतलब उनका माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना जो हुई, तो मदीना जाके उन्होंने अपने ताकत को रीग्रुप किया। इंग्लिश में यूं कहें, ही गैल्वेनाइज हिज ऑल फोर्सेस टुगेदर। और उन फोर्सेस को गैल्वेनाइज करने के साथ साथ ही मिलिटराइज्ड हिज ओन थियोलॉजिकल परसेप्शन। उनका जो इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक जो कल्ट थी, इसको खड़ा करने के पीछे उन्होंने एक ताकत इकट्ठा किया। और उसी ताकत को, उसी सोच को 2-4 टूल किट के द्वारा, जिस थियोलॉजिकल बिलीफ को मानते थे, ऑफ कोर्स इस्लाम, कि अल्लाह ने मुझे ज्ञान दिया, अल्लाह मुझे वो दर्शन देते हैं, अल्लाह की जो डिक्टेट होती है, जो उनके उपदेश होते हैं, वही मैं तुम लोगों को पास बताता हूँ। जो कुछ माने, जो नहीं माने, उनको ख़त्म कर दिया गया। जो मान गए उनके फोर्स का हिस्सा हो गया। और उनके फोर्स का एक ही तरीका था, नो परसुएशन, ओनली कोर्सन। जो बात मान जाता है हमारी फोर्स के अंदर, जो नहीं मानता है उसका गर्दन उड़ा दो। सनातन एक ऐसी धर्म है, एक ऐसी परिपाटी है, एक ऐसी विचार है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसका ना कोई संस्थापक, ना कोई प्रचारक, एक ऐसी पुण्य कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को ऑटोमेटिकली भाया और एक दूसरे तक अभिभूत करते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसके हम लोग भी अनुयायी हैं। और हमारे पूर्वज पता नहीं कितने साल, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल से इस पद्धति को मानते हुए आए हैं। अब ये बात उठती है कि मुंशी प्रेमचंद ने जब 299 कहानियां लिखी, ते जिहाद नाम की, जो कि सबसे इतनी घातक, ये कहानी कहाँ छुपी रह गई? तो फिर मैं वापस आना चाहता हूँ वही मक्का मदीना वाली कहानी पे। मक्का में मोहम्मद साहब बहुत कमज़ोर थे, लेकिन जब वो मदीना गए और मदीना से फिर वापस मक्का की ओर आए, ही वॉज वेरी मिलिटेंट, ही वॉज वेरी विगरस, ही वॉज वेरी कमांडिंग, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी। और जो उनकी बातों को नहीं माने, उनका सर तन से जुदा कर दो। ये सर तन से जुदा वाली कॉन्सेप्ट आज की नहीं है, इट्स एज ओल्ड एज ए ओल्ड स्टोरी।
मैं 1947 की आज़ादी के बाद या सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद की बात रखूं, तो जो हमारे पॉलिटिकल एलीट थे, पाठ्यक्रम की सिलेक्शन जब हुई थी, आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे पांच एजुकेशन मिनिस्टर कौन कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नूरुल हसन, MC चागला, हुमायूं कबीर, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये पांचों के पांच महानुभाव मुस्लिम थे। और इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा अपने साथी संगियों के साथ मिलकर इस तरह से फैलाया कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनने तक की दूरी कैसे तय की जाए। मैं एक छोटी सी कहानी पूछता हूँ दोस्तों आपसे कि जब टू नेशन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट फ्लोट की गई थी हमारे भारतवर्ष में कि मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, फाइन इनफ, नहीं रहो, मत रहो, आपके खाने पीने की पद्धति अलग है, आपकी सोच की पद्धति अलग है, आपके पूजा पाठ करने की पद्धति अलग है, टोटली कहता है ना कि इट इज़ डायमेट्रिकली अपोजिट। जब सब कुछ अलग है, नहीं रह सकते, तो जो डिवीज़न हो गया, 1/3 ऑफ आवर लैंड वॉज गिवन टू पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन की भी बंटवारे होना चाहिए था। एक भूखंड जो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन गया, दूसरा भूखंड कायदे से हमारे उस समय के करने धरने वाले थे महात्मा गांधी। मैं तो कहता हूं कि ना तो वो महात्मा थे और ना आज का जो गांधी टाइटल लेके घूम रहा है वो गांधी था या है। ये नकलची लोगों ने भारत के भविष्य का निर्माण कर दिया। पॉपुलेशन ट्रांसफर नहीं हुई। जब उसमें के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, तो आज का हिंदुस्तान जो है उसमें जो रह रहे मुसलमान हैं वो कैसे रहेंगे भाई? नहीं रह सकते ना। तो क्यों रहने दिया गया? कहीं एजेंडा कुछ और तो नहीं था? यस, एजेंडा वही था जो उस समय मदीना से लौटने के बाद मोहम्मद साहब के था। अभी तो मैं मक्का से जा रहा हूँ मदीने की ओर। आपको याद है इमरान खान जब वहाँ का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसने भी ऐसा ही कुछ डिक्लेरेशन किया था। वो रियासत मदीना बोलते हैं भाई पाकिस्तान तो टेम्पररी फेज है, जैसे मोहम्मद साहब के लिए मक्का था, मक्का से मदीना आने का। लेकिन जब मदीना से लौट के मक्का गए तो रास्ते में जितने भी अपोजिशन थी सबका गला काटते हुए, सबको मारते हुए, औरतों को हड़पते हुए, क्योंकि औरतों का तो कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में माले गनीमत, जिसको आपने जीत लिया तलवार के बल पे, उनकी माँ बहन बेटियों को भोग और विलास करने का आपका नेचुरल राइट है। यू आर द सोल बेनिफिशियरी टू एंजॉय द बूटी। कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा सेकुलर हो जाए तो कभी आप राजस्थान का भ्रमण कराइए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर जैसे जगहों पे देख लीजिएगा। जगह जगह पे आपको शाका और जौहर की अग्नि कुंड, जिसमें हमारी माँ बहनें आतताइयों के डर से कूद जाया करती थी, क्योंकि इस्लाम में एक ये और है कि मरे हुए औरतों के ऊपर भी ये जुल्म करते हैं, को रेप करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारी निष्कलंक माताएं, बहनें, बेटियां अपने को अग्नि के समक्ष ये प्रतिज्ञा लेते हुए कि उनकी चेस्टिटी, उनकी इज्जत को कोई छू तक न पाए, अपने को साका और जौहर कर लेती थी, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। इसको लोगों ने एक गलत तरीके से पेश किया। रोमिला थापर, हरवंश मुखिया, आर शर्मा, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब टाइप के जिहादियों या इस तरह के मिलते जुलते जो इतिहासकार लोग थे, उन्होंने अलग टर्म दिया सती सिस्टम। सती सिस्टम कोई हमारे यहाँ कोई प्रिविलेंट प्रैक्टिस नहीं थी, ये इतिहासकारों ने डाला। क्या प्रोपेगेंडा था उनका?
सनातन को इतना बदनाम करो, इतना इसको कलंकित कर दो, इसको इतना लांछित कर दो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, इस्लाम इज सुपीरियर देन सनातन, ताकि स्नेह स्नेह पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इस्लामिक स्टेट खड़ा किया जा सके। अब मैं ये सोचता हूँ कि जब 85-90 साल पहले जिहाद की जो स्टोरी है, आप लोग के ऊपर भी है, किताब निकालिए मुंशी प्रेमचंद जी की और पढ़िए। जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ, मेरा चक्षु खुला है, मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया कि हमारे इतिहासकारों ने और पॉलिटिकल क्लास ने हमें क्या पढ़ाया। सच्चाई तो कुछ बताया नहीं। जो भी फॉरेन से डिग्निटरी जाते हैं, उनको खुश करने के लिए और भारत की छवि दिखाने के लिए एक ही ताजमहल दिखाया। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक से एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर की से भरपूर, कोणार्क मंदिर से लेके मीनाम्बकम, कितने अनगिनत, मैं कितना बताऊं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या है मंदिरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कोई बच्चा जानता नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। इसके पीछे क्या कारण था, ये हम सनातनियों को सोचने की जरूरत है। गुप्त क्यों रखा गया? कहीं इसलिए नहीं कि इस्लाम की कलई खुल जाए, जो 2014 के बाद हो रहा है। मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही तो बोलते हैं। मुझे लगता नहीं कि आज़ाद भारत में और अभी तक इससे ज़्यादा दूरदर्शी कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा भारतवर्ष में। इन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें हैं सही पर्सपेक्टिव में रख दिया लोगों के सामने। तुम खुद जज करो, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद जज करो। यदि समय या धैर्य है तो अवश्य लघु कथा पढ़िए और वामपंथी कांग्रेसियों यादि के मुंह पर मारिए, क्योंकि उनकी वामपंथी और उनकी जिन लिखी कहानियों पर अपना हक जताते हैं। आज की मैं बात बता रहा हूं कि एक तमिल मैगजीन में मोदी के बारे में छपी 20 बातें, मोदी जी के बारे में 20 बातें छपी है। ये मैं बीट्स एंड पीसेस में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक जिहाद नाम की कहानी जरूर पढ़िएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी, और यदि खुली हुई तो फटी की फटी रह जाएगी। तमिल मैगजीन में मोदी के बारे में 20 बातें लिखी हुई है। मैं एक एक करके बोलता हूँ, पढ़ता हूँ। साफ सुथरा कपड़ा और करीने से बनाया हुआ बाल, कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज और मर्दों वाली चाल, भगवा कपड़े में संत, यूनिफॉर्म में सैनिक और आम कपड़ों में डिजाइन राजकुमार, हर सांस में देशभक्ति और अनुशासन, किसी भी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के सामने ज्यादा प्रभावशाली, चुनाव में इतना वादा निभाने वाला कोई नेता नहीं है। ये कांग्रेसी लोग बोलते हैं ना, फेंकू फेंकू, वादा निभाने वाला है मोदी। राष्ट्र प्रथम, परिवार का कोई भी व्यक्ति निकट नहीं रखता, कभी छुट्टी नहीं लिया, कभी बीमार नहीं पड़ता, जरूरत जितना ही बोलना, जरूरत जितना चुप रहना। कितने लोग इनको गाली दिए, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। चेहरे पर थकान नहीं, हास्य से भरपूर, भाषण और भाषा पर पूरा कमांड, विरोधियों की आलोचना और बयानबाजी से विचलित नहीं होते, विपक्ष बेवकूफी वाले बयानों पर समय नहीं नष्ट करते, अपना काम करते रहते हैं, स्वास्थ्य, परंपरा और ईमानदारी का मिश्रण, पूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय,
हिंदू संस्कृति और शान के प्रतीक। आंखें किसी को भी वशीभूत कर सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। 70 प्लस की उम्र पर भी एक नौजवान से ज्यादा ऊर्जा, 20 घंटे तक लगातार यात्रा और काम करने की क्षमता। विश्व के किसी राजनेता में इतने गुण नहीं मिल सकते। ये सब जानने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि इस महर्षि और इस देवर्षि भारतवर्ष में जो हमारे समक्ष, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम जिस कालखंड में हैं जीवित, उस कालखंड में ऐसे महापुरुष का हमें दर्शन लेने का मौका मिला। पाकिस्तान भी चाहता है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार जाए। चीन चाहता है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार जाए। हथियार लॉबी बीजेपी को हराना चाहती है। फार्मा लॉबी बीजेपी को हराना चाहती है। कट्टरपंथी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। वर्तमान समय में भारत के देशद्रोही भाजपा को हराना चाहती है। मिशनरी चाहते हैं कि बीजेपी हारे। लेफ्ट चाहता है कि बीजेपी हारे। मुसलमान चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूरे वादे किए हैं। राम मंदिर बनाए, CAA का कानून बनाया, पूरा कार्यान्वित नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। नया शिक्षा नीति लाया, धारा 370 निरस्त किया। सशक्त सुरक्षा, NGO पे शक्ति, नक्सलियों पर नकेल, मिशनरियों को सख्त किया गया। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कोरोना टीकाकरण हुआ, काशी कॉरिडोर बना, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त की। गुलामी के निशान धीरे धीरे मिट रहे हैं। बुनियादी ढांचा, IIT, एम्स का क्रिएशन, मंत्रालय स्तर पर शून्य भ्रष्टाचार, GST लागू किया, फंड कलेक्शन में बढ़ोतरी, नोटबंदी, शून्य बम विस्फोट, कश्मीर में शांति, मोबाइल उत्पादन में दूसरा स्थान, 100% रेलवे विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेन चलाई, बिना गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह किया। हर घर में पानी, आयुष्मान के तहत 10 लाख का चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 धाम यात्रा, और भाजपा देश नहीं बेचेगी। बीजेपी चीन के साथ गुप्त डील नहीं करेगी। बीजेपी पाकिस्तान के प्रति नरम रुख नहीं रखेगी। इसलिए हर बार बीजेपी को जीत करने के लिए आपको 2024 किया, 2029 किया, 2034 और उसके बाद भी इन महापुरुष को लाना है और अपने देश को बचाना है। मेरा सारे सनातनी भाई बहनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। जिस बात के ऊपर मैंने इंगित किया था कि मुंशी प्रेमचंद ने 85-90 साल पहले जिहाद नामक किताब कहानी फॉर्म में लिख दिया था, उसको आप जरूर पढ़ें, आंखें खुल जाएगी। उसको उस पर्सपेक्टिव में पढ़ें कि हर मुस्लिम 5 वक्त जब नमाज पढ़ता है तो वो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल उर रसूलुल्लाह। मतलब केवल एक ही गॉड है, अल्लाह, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और यदि दूसरा किसी और भगवान को मानता है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है, सर तन से जुदा। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 2014 तक जितनी भी सरकारें थी काम किया, उनकी खूब खाद पानी देकर उनको बड़ा किया। ये हमारे सारे सनातनी भाइयों के ऊपर है कि हमें केवल जिंदा ही नहीं रहना है, हमें अपने धर्म की केवल रक्षा ही नहीं करनी, अपितु इस धर्म को जितना आगे से आगे सुरक्षित कर सके इसकी कामना करनी चाहिए।
इसके लिए हमारे आँख, कान और जितने भी सोचने की शक्ति वाली इंद्रियां हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।